राजपथ। राजपथ का नाम सुनते ही हमारे मन में 26 जनवरी का परेड एकदम से याद आ जाता है, जिसमें भारत की समृद्ध संस्कृति और उभरती ताकत का प्रमाण पूरे देश को देखने को मिलता है। लेकिन आपको बता दें, जिसे हम और आप राजपथ के नाम से जानते हैं, पहले उसका नाम किंग्स वे हुआ करता था, जिसका मतलब होता है राजा का रास्ता, जहां सिर्फ राजा को ही जाने की इजाजत हुआ करती थी। यानी ब्रिटिश काल में ब्रिटिश शासकों के सिर्फ बड़े बड़े अधिकारी ही इस रास्ते से जा सकते थे, जो अपने को भारत का राजा मानते थे। यानी देश की राजधानी दिल्ली के इस रास्ते में भारत के ही लोगों को इस रास्ते से जाने की अनुमति नहीं थी। अंग्रेज किस हद तक हम भारतीयों को हमारे देश में ही बेगैरत समझते थे, इसका अंदाजा आप उनके इस घटिया रवैये से लगा सकते हैं। क्या रहा है राजपथ का इतिहास, कैसे इसका नाम किंग्स वे से बदलकर राजपथ किया गया, एक बार फिर मोदी सरकार इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ क्यों रखने जा रही है, सब आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सन 1911 का समय, जब हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ था, उसी साल किंग जॉर्ज पंचम दिल्ली दरबार में हिस्सा लेने आए थे। इसी समय कोलकाता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा हुई थी। उन्हीं के सम्मान में अंग्रेजों ने इस रास्ते का नाम किंग्स वे रखा। किंग्स वे को अंग्रेजी हुकूमत अपने गर्व और शाही पहचान के तौर पर देखती थी। इस रास्ते से सिर्फ अंग्रेज के बड़े बड़े अधिकारी, उनके परिवार के लोग, उनके कुनबे, उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां ही जा सकती थी। इस रास्ते से सिर्फ उसी गाड़ियों को जाने की अनुमति थी जिसे राजा चाहते थे। राजा मतलब ब्रिटिशी हुकूमत। इस रास्ते के दोनों तरफ राजा के सम्मान में कई तरह के डिजाइन, फव्वारे, भारतीय पैसे से बगीचे बनवाए गए थे। इसी रास्ते के दूसरे छोर पर इंडिया गेट भी बना हुआ है, जिसमें एक छतरी बनी हुई थी, जिसमें किंग जॉर्ज पंचम की एक मूर्ति रखी गई थी। ब्रिटिश हुकूमत भारत के हर उस महत्वपूर्ण जगह पर अपनी पहचान बनवाते थे, अपनी औपनिवेशिक प्रतीकों को रखवाते थे, जिस जगह का आने वाले दिनों में भारत के लिए एक विशेष महत्व होने वाला था। इस पथ को बनाने के पीछे अंग्रेजी हुकूमत की मंशा भारतवासियों के मन में भय पैदा करना था, उन्हें छोटा दिखाना था, क्योंकि इन रास्ते के अगल बगल से ही भारत के लोगों को गुजरने नहीं दिया जाता था। जब भारत 1947 में आजाद हुआ, तो उसके ठीक 8 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका नाम किंग्स वे से बदलकर राजपथ कर दिया था। राजपथ की अगर बात करें तो यह रायसीना हिल पर स्थित राष्ट्रपति भवन के गेट से शुरू होता है और विजय चौक से लेकर राष्ट्रीय स्टेडियम तक जाता है। इसके दोनों तरफ काफी हरियाली है, बगीचे हैं, छोटी छोटी झीलें बनी है। इसके बगल में भी सेंट्रल विस्टा का काम चल रहा है, जिसे हम नए संसद के नाम से जानते हैं। इसी रास्ते से हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड निकाली जाती है, जिसमें भारत की समृद्ध संस्कृति, उभरती सैन्य ताकत की खूब झलक देखने को मिलती है। इसी साल 15 अगस्त को जब भारत के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से भाषण दे रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि जब 2047 में हम अपने आज़ादी के 100वां वर्ष मना रहे होंगे, तब तक हमें गुलामी की हर प्रतीकों से छुटकारा पाना होगा। तभी से ऐसा लग रहा था कि जिन जिन ऐतिहासिक स्थलों पर अंग्रेजी हुकूमत की परछाई आती है, वहां की पहचान बहुत जल्द बदली जाएगी। पीएम मोदी ने कहा था, गुलामी की सोच ने हमारे अंदर कई विकृतियों को पैदा कर दिया है, इसीलिए गुलामी की हर सोच से हमें हर हाल में मुक्ति पानी ही होगी। अपने प्रण को जमीन पर उतारने के लिए एक नाम बदलने का उन्होंने फैसला लिया। अब उस राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किया जाएगा। सरकार ने ऐलान किया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रतिमा से राष्ट्रपति भवन तक की सड़क अब कर्तव्य पथ कहलाएगी। भले ही प्रधानमंत्री ने इस साल स्वतंत्रता दिवस और ब्रिटिशी हुकूमत की औपनिवेशिक अतीत से मुक्ति की बात कही हो, लेकिन इसकी शुरुआत साल 2016 में ही हो गई थी, जब उन्होंने 7 रेस कोर्स का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग रखा था, जहां भारत का प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास है। इसी साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में इंडिया गेट पर स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया था। 28 फीट लंबी होलोग्राम प्रतिमा की एक छतरी के नीचे स्थापित की गई थी, जहां पहले किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति रखी गई थी। जब हमारा देश अब खुद अपने मेहनत के बल पर आगे बढ़ रहा है, तब उस स्थिति में अंग्रेजी हुकूमत के काले इतिहास को भारत में क्यों जगह दी जाए। किंग जॉर्ज पंचम की जगह नेताजी के प्रतिमा का अनावरण भी नरेंद्र मोदी के उसी सोच का हिस्सा था, जो इस साल उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कही थी। बाकी आप केंद्र सरकार के इस फैसले पर क्या राय रखते हैं? आप राजपथ का पुराना नाम जानते थे या नहीं, या उसके इतिहास के बारे में जानते थे या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनता जंक्शन। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।